अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे स्टैक है क्या, इसके ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और इस स्टैक डाटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस कहाँ हैं। स्टैक इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर and we use linear data structure to arrange data sequentially, जहाँ एक एलिमेंट अटैच होता है विद इस नेक्स्ट एज वेल एज इस प्रीवियस एलिमेंट। और अगर हम एरेज की बात करें जहाँ जिसका साइज 10 हो, तो फोर्थ इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट होगा उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर होगा, जबकि उसके प्रीवियस जो एलिमेंट होगा वो उसके थर्ड इंडेक्स के ऊपर होगा। स्टैक्स को हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी खाना खाने के लिए अपने कैफेटेरिया में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जहाँ से आपने खाना लेना है उसके एक साइड के ऊपर साफ़ प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई मिलेंगी आपको, यानी कि साफ़ प्लेटों का स्टैक पड़ा होता है। जहाँ से आप टॉप से प्लेट लेते हैं, खाना लेते हैं, टेबल पे खाना खा के दूसरे एंड के ऊपर जो टेबल पड़ा है वहाँ अपनी इस्तेमालशुदा प्लेट रख के चले जाते हैं। आपसे बाद में आने वाले लोग साफ़ प्लेटों के जो स्टैक है उसके टॉप से प्लेट लेंगे, खाना लेके इस्तेमालशुदा प्लेट आपकी प्लेट के ऊपर रख के चले जाएंगे। इस तरह से जो स्टैक है साफ़ प्लेटों का, वहाँ से जो एलिमेंट्स प्लेट्स डिलीट हो रही हैं वो टॉप से डिलीट होती चली जाएंगी, और जो यूज़ प्लेटों का स्टैक है वो टॉप के ऊपर चीज़ें प्लेटें ऐड होती जाएंगी और वो ग्रो करेगा अपवर्ड। और अगर कैफेटेरिया के अंदर किसी ने स्टैक जो प्लेटों का इस्तेमालशुदा प्लेटों का उसको साफ़ करना है, तो जो सबसे लास्ट में प्लेट ऐड हुई होगी सबसे पहले उसको वो लेगा वहाँ से और उसको साफ़ करके रखेगा। इस तरह से स्टैक डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट को ऑर्डर को मेंटेन करता है। इसी तरह से कभी आप अपनी लाइब्रेरी गए हों तो वहाँ पे भी अगर आपको ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ बुक्स का स्टैक अगर पड़ा है और आपने जो बुक लेनी है उस स्टैक के अंदर से वो थर्ड नंबर के ऊपर पड़ी हुई है, तो पहले दो बुक्स को उठा के आप साइड पे रखते हैं, अपनी बुक लेते हैं, और वो जो साइड पे आपने बुक रखी होती है वो जो सबसे आखिर में रखी होती है सबसे पहले उसको लेके तो पहले वाले स्टैक के ऊपर डाल देते हैं। तो बेसिकली हम स्टैक के ऊपर दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, या तो हम चीज़ें डिलीट करते हैं या चीज़ें ऐड करते हैं। तो जो चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो भी टॉप से करते हैं, और जो चीज़ें ऐड करते हैं स्टैक में वो भी हम टॉप के ऊपर करते हैं। तो स्टैक एप्लीकेशन में इन दो ऑपरेशंस को टिपिकली हम जो नाम देते हैं वो पुश एंड पॉप का नाम देते हैं। पॉप मीन हमने चीज़ें डिलीट करनी है, पुश मीन हमने चीज़ें ऐड करनी है। स्टैक की एप्लीकेशन वैसे तो बहुत सारी, लेकिन दो एप्लीकेशन जिनको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे हम यहाँ, उनमें से एक एप्लीकेशन स्टैक्स की वो है जो एमएस वर्ड करता है चीज़ों को डिलीट करने के लिए और अनडिलीट करने के लिए, अनडू ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करता है स्टैक की एप्लीकेशंस। और दूसरी एग्जांपल एप्लीकेशन हम स्टैक्स की देखेंगे एक्सप्रेशन की एवेल्यूशन करने के लिए। स्टैक इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो हम स्टैक कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिंक लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एरेज भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम स्टैक कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करें थ्रू एरेज, तो स्टैक कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर मेंटेन करना है यूजिंग टू मेथड्स,
पुश एंड पॉप, और जो पुश होगा और जो पॉप होगी यानी कि चीज़ें ऐड होंगी डिलीट होंगी वो होगी टॉप से। और एरे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि हमें एक मैक्सिमम साइज़ की एरे चाहिए होगी और एक काउंटर चाहिए होगा जो कि जिसको हम टॉप का नाम दे देते हैं इंटीजर टाइप का काउंटर, क्योंकि उसने पॉइंट करना है इन एरे के इंडेक्स को। इनिशियली इट वुड बी 0, जैसे ही एलिमेंट पुश होते जाएंगे वो प्लस प्लस होता चला जाएगा, यानी कि स्टैक ग्रो करना शुरू कर देगा अपवर्ड। जैसे ही पॉप का मेथड कॉल करेंगे तो वो आपका वेरिएबल जो है वो जो प्लस माइनस माइनस होता चला जाएगा, तो वो पॉप के ऑपरेशंस परफॉर्म करता चला जाएगा। तो वो आपका जो स्टैक है वो ग्रो करेगा डाउनवर्ड, जिनके आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो भी स्टैक के टॉप वाली पोजीशन के ऊपर, और जो चीज़ डिलीट करनी है वो भी टॉप वाली पोजीशन के ऊपर। तो यानी कि ये जो काउंटर है टॉप, ये हमें दो इंफॉर्मेशन बेसिकली देगा कि इस वक्त इस स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, और अगर आपने ऐड करना है तो वो कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा, और अगर आपने डिलीट करना है तो वो कौन सी पोजीशन से डिलीट होगा। स्टैक के ऊपर हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो बेसिकली दो ऑपरेशंस हैं। पुश का पुश मेथड कॉल होगा जब हम स्टैक के अंदर कोई वैल्यू रखवाना चाहेंगे, और पॉप का मेथड हम कॉल करेंगे जब हमें स्टैक के अंदर से कोई वैल्यू को किसी वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो एंड डेफिनेटली वो टॉप से ही रिट्रीव करेंगे हम। बट इनसे पहले पुश मेथड कॉल करने से पहले हम ये गारंटी करना चाहेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो कहीं फुल तो नहीं है। अगर फुल नहीं हो गया तो हम पुश का मेथड कॉल करेंगे, और पॉप का मतलब है रिट्रीव करने से पहले हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि हमारा जो है स्टैक एम्प्टी ना हो। तो ये पुश मेथड कॉल करने से पहले हम इज़ नॉट फुल का मेथड को कॉल करेंगे, और बेसिकली इज़ एम्प्टी का जो मेथड है वो कॉल होगा जब भी पॉप का मेथड कॉल करना होगा, उससे पहले हम इज़ एम्प्टी का मेथड कॉल करेंगे।